दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ये नोटिफिकेशन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है और इसके अंदर 108 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो हम यहाँ पर ये सैलरी कितनी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि इस फॉर्म को भरने की ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट 9 जनवरी 2024 है। 9 जनवरी 2024 से आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 7 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर जो पोस्ट है वो सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, दो अलग अलग डिपार्टमेंट में 89 पोस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली के अंदर हैं और 19 पोस्ट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर। तो टोटल 108 पोस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की टोटल 89 पोस्ट हैं। कितनी है? ओबीसी के लिए 25, जनरल वालों के लिए 40 हैं और एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए, डिग्री इन एग्रीकल्चर और इन साइंस विद बॉटनी एज अ सब्जेक्ट, मतलब आप एग्रीकल्चर में या तो आपने कुछ किया हो, बीएससी कुछ किया हो, या फिर आपने साइंस से डिग्री ली हो और बोटनी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इन साइंस विद बोटनी एज अ सब्जेक्ट। बोटनी एक, अब ये ऐसा नहीं है कि बोटनी कोई एक साल ये हो, बोटनी आपकी होनी चाहिए, मतलब तीनों साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिजायरेबल। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में बोला है कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप गार्डनिंग, तो इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 रहेगा, 35,400 से स्टार्ट होगी और 1,12,040 तक जाएगी। इट्स मीन कि अगर आप काफी अलाउंसेस मिलते हैं, 35 का आप डबल कर दो तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी, मतलब 35-60 इतना लगा लो, 60 से 50 इतनी से स्टार्ट होगी। और आप जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एज जो मैं बता देता हूँ, 18 से 27 साल है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। और यदि आप फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ द एमसीडी अप टू द 37 ईयर्स, तो 37 साल तक आप अगर एमसीडी में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो और आपको ये फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो। आपकी एज 27 साल बोली है। अब बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर वैकेंसी है। तो यहाँ पे कितना मांगा है? क्लास 1 और क्लास 2 डिग्री इन बीएससी एग्रीकल्चर। आपने बीएससी की हुई है या तो फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन विद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए? ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेप्यूट, मतलब आपने किसी अच्छी जगह काम किया हो। ऐसा ना है कि भाई आपने अपने खेत में ही काम कर लिया और फिर कह दो कि भाई ये देखो हम तो एक्सपीरियंस हमारे पास, तो ये नहीं चलेगा। 2 साल का होना चाहिए मिनिमम। तो एज 18 से 32 साल है और यहाँ पर जो सैलरी है 35,400 से स्टार्ट होगी और मैंने बताया था कि लेवल 6 पर मिलेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। तो कैसे अप्लाई करना है? आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। अप्लाई डेट अभी नहीं आई है। और सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। आपका फीस कितनी है? 100 रुपए फीस है। दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे जो वो जैसे बिहार हो गया, बिहार तो मतलब बिहार के अंदर तो वहाँ के आयोग हजार हजार पता नहीं किस बात के पैसे लेते हैं, मतलब चलो छोड़ो यार, कुछ कहना ही नहीं है। मतलब बुरा हाल है। मतलब पूरी क्या, मतलब सैलरी क्या स्टूडेंट से निकालनी है क्या? मतलब 2-3 साल की सैलरी की, भाई डिपार्टमेंट की सैलरी, सबकी सैलरी स्टूडेंट से 1,000 रुपए फीस, ये कौन सी बात होती है 1,000 रुपए फीस? अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। देखिए आपके दो पेपर होंगे, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 के अंदर बात करते हैं, एमसीक्यू टाइप का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और क्या सेक्शन, 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंसिंग हिंदी इंग्लिश, और ये टेस्ट ऑफ द हिंदी इंग्लिश दोनों का होगा। और एक सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। टोटल 5 सेक्शन होगा तो 100 मार्क्स के हो गए। अब सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में आपको जो है, ये जो भी आपका जैसे हॉर्टिकल्चर है तो भाई आप एग्रीकल्चर से बीएससी हो तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100 मार्क्स का होगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बता रखे कितने होंगे। अब
टीयर 2 होगा। टीयर 2 कितने मार्क्स का होगा? इसके में 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। ये भी एमसीक्यू की फॉर्म का ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका जो सेक्शन, यहाँ भी 2 ही सेक्शन होंगे। सेक्शन ए के अंदर आपने जो एग्रीकल्चर से बीएससी की है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, तो 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का पेपर होगा, 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका, अगर हाँ पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। तो और ये एग्जाम आपको बता देंगे कि भाई ये एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। इनको आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है। वैसे तो आप अपना जो भी इसमें ईमेल डालते हो, नंबर डालते हो, उस पर आ जाता है। अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो रेजिडेंशियल हो तो आपको मतलब आपके पास यहाँ पर रह रहे हो, आपके पास यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रूफ है, तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि ओबीसी वालों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल कंडीशन लगा कर रखी हुई है कि भाई उनके पास दिल्ली अथॉरिटी से एक उनको सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। शायद वो कहीं ऊपर ही था। तो दिल्ली के निवासी ये देख लें कि पता लगा कि किसी ने अभी अभी सर्टिफिकेट बनवाया है, उसका नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कुछ बोला है एज रिलैक्सेशन के बारे में, कहीं शायद ओबीसी के बारे में बोला हुआ था, इसी पैराग्राफ में था, तो शायद ऊपर है। तो आप एक बार रीड कर लेना ये जब भी आप, हाँ यहाँ पर देखो, only following two types of the certificates will be accepted as valid certificate for the grant of the benefit of the reservation to the OBC। देखो ओबीसी सर्टिफिकेट जो मतलब जिनको नॉन क्रीमी लेयर में आते, इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द GNCT of Delhi, or on the basis of the old certificate issued to any member of the individual family from the G, मतलब आपके दादाजी पिताजी के बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला हो। ऐसा ना हो कि मतलब आप बाहर से माइग्रेट होकर आए हो और आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट ले लिया, आपको मिला नहीं, भैया वहां नहीं मिलेगा। वो केस नहीं है यहाँ पर। ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority outside the Delhi to a person belonging to a community duly notified OBC। तो भैया ये बहुत जरूरी है यहाँ पर, तो इनको मतलब ये वाला आप अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको गलत फहमी रहती है, तो आप एक बार खुद रीड कर लोगे तो वो अच्छा होगा। और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ये नोटिफिकेशन यहाँ पर सामने ही पड़े हुए हैं, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे जो वो पता नहीं नोटिफिकेशन कहाँ रखते हैं। सिंपल सी बात है, रिक्रूटमेंट करनी तो ऊपर ही डाल दो नोटिफिकेशन, अप्लाई का भी नहीं पता रहता है कहाँ से अप्लाई करें, उसके लिए भी मतलब पीएचडी करनी पड़ती है। तो और तो कुछ नहीं है इसके अंदर बताने वाला। सैलरी तो काफी अच्छी है, और लोग बोलते हैं कि बीएससी बीएससी नहीं करते वो एग्रीकल्चर से, उनको लगता है कि भाई एग्रीकल्चर से कौन करेगा, कहाँ रखी है जॉब, जॉब तो निकलती है। वो अलग बात है, आपने कुछ पढ़ा ना हो।